अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरी आज की वीडियो एक पैनल डिज़ाइन से मुतालिक है। ये मेरे पास एक डबल टाइमर सर्किट है जिसका पैनल मैं डिज़ाइन करने लगा हूँ। ये बेसिकली इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एक डीवर स्टार्टर होता है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक ही कंट्रोलर के अंदर दो मोटर्स को रन करते हैं और एक टाइम सेट कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारी एक मोटर 30 मिनट्स वर्क करे और 30 मिनट्स के बाद वो मोटर बंद हो जाए, ऑफ हो जाए और सेकंड मोटर जो है वो 3 फेज स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम ये कंट्रोलर डिज़ाइन करने लगे। ये मेरे पास एक पैनल मौजूद है। यहाँ पर ऊपर हम इसकी इंडिकेशन, इसके ऑन ऑफ पुश बटन, इमरजेंसी स्टॉप और यहाँ पर इसके इस पॉइंट के ऊपर हम जो इसको डोर को ओपन करके आपको बता देता हूँ। इस जगह पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सेफ्टी शीट के अंदर अपने जो है एसेसरीज को लगाएंगे और आपको इसके अंदर सबसे पहले इसका मैं साइज़ बता दें। ये मेरे पास 2x3 फीट का एक पैनल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है कि मैं आपको अब सबसे पहले F6 के मतलब बता देता हूँ और फिर ये चीज़ें आपको इसके तक इम्प्लीमेंट करके ड्राइंग के साथ समझाता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ पर मैं आपको पहले एसेसरीज़ के मतलब बताता हूँ कि इस पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इधर एक ओवरव्यू देकर बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो MC यूज़ किए जाएंगे, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये एक मोटर के लिए है और एक ये दूसरी मोटर के लिए, यानी कि एक ड्यूअल टाइमर ये होगा, एक ड्यूअल टाइमर ये काम करेगा। इसके लिए हम एक डबल टाइमर का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक 3 फेज के लिए हमारे पास ये MCB ब्रेकर ये यूज़ किया जाएगा, एक MCB ब्रेकर ये यूज़ किया जाएगा। कंट्रोल के लिए सिंगल पोल ब्रेकर होगा। यहाँ पे हमारे पास कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस जगह पर हमारे पास फेस फेलियर रिले होगी। इसके भी कनेक्शन मैं आपको डिटेल के मुताबिक बताऊंगा कि अगर वापडा की तरफ से तीनों फेस चले जाएं या एक फेस चला जाए या ओवर वोल्टेज हो जाए, अंडर वोल्टेज होते तो ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करा देती है। अब इसी तरह यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, इंडिकेशन लाइट्स, इमरजेंसी स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरे पास ये मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर होता है। अब ये आपको 6 तरह की वैल्यू को बताता है। इसके ज़रिए आप पावर यानी वाट, आप इसके ज़रिए किलोवाट आवर यानी अपने यूनिट, इसके ज़रिए आप अपनी फ्रिक्वेंसी, अपने वोल्टेजेस, पावर फैक्टर और एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। और इसके कनेक्शन भी बड़े सिंपल होते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे खोलते हैं। ये छोटा सा मीटर होता है, ठीक है। और इसके कनेक्शन भी बड़े सिंपल होते हैं। इसके अंदर एक सीटी होती है। अब आपने इस जगह पे फेज़ दे देना है और इस जगह पे न्यूट्रल दे देना है। और ये वाली अपनी सीटी की जो स्ट्रिप है ये आपने इस जगह पे क्या कर देनी है, आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। और यहाँ पे फेज़ न्यूट्रल अप्लाई करके पर फेज़ की आपको ये 100 एम्पेयर तक की जो है करंट बताए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपनी एसेसरीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले ये मेरे पास इंडिकेशन लाइट है। इसको लगाने का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल होता है। आपने इसकी ये बैक एंड पे इस तरह करके नट टाइप बनी हुई होती है। आपने इसे इधर इम्प्लीमेंट करके इसकी बैक साइड पर इसको क्या कर देना है, आपने टाइट कर देना है। ये एक एक करके हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट ये जो आपके पास डिजिटल मल्टी फंक्शनल मीटर है, इधर भी वही फंक्शन होगा कि यहाँ से हम इसकी इस चीज़ को ओपन करेंगे और इसके बैक एंड पे इम्प्लीमेंट करके पीछे से इसको टाइट कर देंगे। और ये जो बेसिक हमारे पास ऑफ पुश बटन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे होता है आपके पास। आपकी यहाँ पे स्ट्रिप बनी हुई होती है, आप इसको यहाँ पे हल्का से यूँ प्रेस करते हैं, ठीक है, यूँ रख के। तो ये भी इसको भी हम इसी तरह बारी बारी जो है इसे हमने इधर इसकी बेसे ओपन कर ली है। ये ऊपर रख के आपको अटैच करके फिर इसका बैक साइड चेक कराते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये हमने इसकी पीछे से जो है सारी जो है अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है। अब इसके कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बना के आपको इसके कनेक्शन समझाएंगे और अब इसे हम डोर पे भी इम्प्लीमेंट करके आपको चेक करवा देते हैं। करना कि इस जगह पे इसके काबिले बने हुए होते हैं, ठीक है। हमने इस साइड पर इसको बराबर करके रखना है। बस ये हमारे पास जो है एक फाइनल पिक जो है रेडी हो। जब आपका डिस्प्ले ऑन होगा तो ये आपको अच्छी भी लगेगी और दिखने में प्यारी भी लगेगी और बहुत ही यानी कि आउटस्टैंडिंग ये लुक फ्रॉम करेगी। अब इसके अंदर भी जो है सेफ्टी शीट को निकालते हैं और यहाँ से लॉक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इधर से नट बोल्ट को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपनी तमाम एसेसरीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके तमाम कंट्रोल पावर सर्किट को बनाने के बाद इस सीट को दोबारा लगा देंगे। चीज़ें हमने यहाँ पर अपनी सेफ्टी सीट को निकाल ली है और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस डक को चारों साइडों पे लगा के फिर आपको इसके अंदर एसेसरीज रख के चेक करवाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी पैनल डक को लगाना शुरू कर दिया है। प्रॉपर मार्किंग के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनल करके कॉन्टैक्टर रख के आपको इसकी बेसिक लुक भी दिखाते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसकी पैनल डक्ट्स की प्रॉपर जो है एक अरेंजमेंट कर दी है, सेटिंग कर दी है। तो अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ पर मैं आपको एसेसरीज़ को जो हमने डिज़ाइन फ़ाइनल करना है वो लगा कर चेक कराता हूँ, और साथ ही इसको फिर आपके कनेक्शन बनाकर आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने अपने इक्विपमेंट को जो है प्रॉपर अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक 3 पोल ब्रेकर एक मोटर के लिए, एक 3 पोल ब्रेकर दूसरी मोटर के लिए, ओवरलोड रिले, सिंगल पोल ब्रेकर, 2 MC टाइमर, फेस फेलियर रिले, कनेक्टर स्ट्रिप, ठीक है, ब्रास मटेरियल में यहाँ पे माउंट करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको इसको फाइनल जो है कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले टाइमर सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। ये इसका 8 टर्मिनल है, इसे कॉमन कर दिया हमने 7 के साथ, ठीक है। और 5 से और 6 से जो है हमने 2 फेज़ के लिए इनपुट निकालनी है, जो मुख्तलिफ़ टाइम के बाद आगे सर्किट को सप्लाई देंगी। एक यहाँ से फेज़ हमारा इस टाइमर के सर्किट के एक कॉन्टेक्टर को चला गया और यहाँ से दूसरे पे चला गया। इसके कनेक्शन बना के स्टेप बाय स्टेप आप कंट्रोल और पावर की तमाम वाइट्स लगा लेते हैं, और फिर आपको ड्राइंग के मुताबिक डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप भी समझा देंगे। अब यहाँ पे जो है हमने इसका फ्रंट का डिस्प्ले जो है रन कर ली है। 3 इंडिकेशनें हैं। ये जो है हमारे पास, ये हमें 6-in-1 लाइट है जो हमें वाट, किलो वाट, ठीक है, और वोल्टेजेस और जो है एम्पेयर और पावर फैक्टर बताएंगी, ठीक है। तो
अब इसको हम जो है उधर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आपको जो है उसका आगे का लाएमत समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमने लास्ट में जो है पैनल की जो है कनेक्शन रेडी कर दिए। मैं आपको जो है इसका पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे के चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है हमने प्रोफेशनल तरीके से जो है सीटीज़, ठीक है, टाइमर वगैरह, ब्रेकर्स, ठीक है, फेस वेरियर, ठीक है। तो अब इसकी कनेक्शन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े सिंपल है। ये हमारे पास यहाँ पे 3 फेज़ आ रही है, ठीक है, और ये सबसे पहले इस हमारे एमसीबी ब्रेकर को जा रही है, एक डुअल टाइमर के लिए, और एक इधर एमसीबी ब्रेकर को जा रही है RYB। यहीं से RYB हमारे इस कॉन्टेक्टर को आ रही है, और यहाँ पर हमारी मोटर्स की जो है 3 वायर्स क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे भी यही काम है, यहाँ पे RYB आ रही है और ये आके नेक्स्ट जो है मोटर को कनेक्ट हो जाएगी। इस जगह पे फेस फेलियर लगाई है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पीछे से वापडा की तरफ से 2 फेज़ों के दरमियान वोल्टेज अप या डाउन हो जाए तो इसी वैल्यू को हम इस तरह करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके अपर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, और ये आपका ट्रिपिंग टाइम है, ठीक है। तो अब इसके कनेक्शन सिंपल है, रेड, येलो, ब्लू, और ये 2 कॉमन है। अब जब आपकी रिले आपकी ऑन होगी तो 2 से फेज़ 3 के कंट्रोल सर्किट को चला जाएगा, जब कोई फॉल्ट आएगा तो 2 से फेज़ 1 की तरफ चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने टाइमर का इस्तेमाल किया है, ये डुअल टाइमर साइट है, ठीक है। इस पर हम अपनी जो है वैल्यू को जिस मुताबिक सेट करना हो सेट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने एक मोटर को चलाना है यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है, ये मैंने 10 मिनट पे कर लिए, ठीक है। 10 मिनट तक क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर हमारा एनर्जाइज रहेगा, ठीक है। जैसे ही 10 टाइम अप होगा मिनट का, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर अपनी वायरिंग को फाइनल कर लिया है, और अब आपको जो है मैं इसकी ड्राइंग को पैनल के हिसाब से खोल के समझा देता हूँ, ताकि अगर कोई तार लगाने में भी इशू हो तो आप उस चीज़ को इजीली लगा सके, और अगर कोई बिगिनर है तो वो भी इस चीज़ को अगर समझना चाह रहा है उसके लिए भी ईजी हो जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है मैं आपको पहले अपने पैनल की एक हल्की सी लुक दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर तक जो है मेरा फाइनल पैनल क्या है, फाइनल हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ से मैं पहले आपको इसका कंट्रोल सर्किट हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं इसके पावर सर्किट के ऊपर जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ये लगा हुआ है और एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ये लगा हुआ है, और जो मैं भी आपको सर्किट समझा रहा हूँ वो इसके कंट्रोल सर्किट की वायरिंग है जो मैंने वायर्स इसमें कनेक्ट की है। अब सबसे पहले फेज़ मेरे पास सिंगल पोल एमसीबी ब्रेकर में आ रहा है, यहाँ से फेज़ होता हुआ मेरे ये इमरजेंसी स्टॉप में जा रहा है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप से होता हुआ यहाँ पर आप अवर लोड रिले भी लगा सकते हैं और अवर करंट रिले भी लगा सकते हैं। अगर अवर लोड रिले लगाई भी है आपने तो 95 पे फेज़ दे के 96 से हमने सीधी वायर उठा के अपने इस टाइमर के 7 में पहुँचा देनी। ये देखिए ये 7 में वायर आ गई है इसकी फेज़ की, और 7 और 8 को हमने क्या कर दिया है, इस जगह पे कॉमन कर दिया। अब आप इधर भी देख लें कि 7 और 8 को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है, और यहाँ पे हमने 2 पे न्यूट्रल को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 और 6 यानी कि ये ऊपर इसका 5 है और इसके साथ लेफ्ट साइड पर इसका 6 है, ठीक है। ये इसका 5 टर्मिनल है और ये इसका 6 टर्मिनल है, और आप इधर भी देख लें ये 5 है और ये 6 है। अब 5 टर्मिनल एक इंटरलॉक किया हुआ है, यहाँ से पहले कॉन्टेक्टर 2 के 22 में दिया, ठीक है, फिर 22 से निकाल कर दोबारा या आप 21 में दे दें या 22 से निकाल लें, या 22 से दे के 21 से निकाल कर हमने इसके A1 में दे दिया। और इसी तरह यहाँ से 6 की तार हमने इंटरलॉक करके इसके साथ इसके NC से ये तार को यहाँ से गुजार के अब हमने इसके A1 में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 1 किस तरह करेगा, इधर हमने क्या कर देना है, टाइम को डाल देना है। अब मैं आपको इससे पहले वर्क करके चेक करवाता हूँ और फिर इसका बाद में आपको पावर सर्किट भी चेक करवाता हूँ। अब यहाँ से देखें हमने इसे सेपरेट किया है तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर क्या हो गया है, एनर्जाइज हो गया है, ठीक है। तो एनर्जाइज होने के लिए हमने इसके पावर सर्किट को भी साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। RYB यहाँ पर आ रही है, यहाँ से इस कॉन्टेक्टर में RYB आ गई है, और यहाँ पर हम मोटर की 3 वायर्स लगा देंगे, रेड, येलो, ब्लू। जब हमारा 20 सेकंड का जो हमने इधर टाइम दिया हुआ है यहाँ पर
50 सेकंड का हमने इधर टाइम दिया हुआ है। अब जैसे ही 50 सेकंड हमारे कंप्लीट होंगे, हमारा ये दूसरा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा MC2, ठीक है। तो इधर भी यही किया हुआ है कि रेड येलो ब्लू आ रही है। जब ये एनर्जाइज होगा तो देखना ये वाली चीज़ डी एनर्जाइज हो जाएगी। अभी 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये देखें अब ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो गया। यहाँ पे हमारे पास देखें 3 फेज भी आ गई है, रेड, ठीक है, येलो और ब्लू, तीनों फेज आना शुरू हो गए, ठीक है। और जैसे ही हमारा दूसरा टाइम लग गया, देखें यहाँ पे दूसरी साइड पर हमने जो है 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो अब ये 30 सेकंड के बाद क्या होगा कि यहाँ पर दोबारा रेड येलो ब्लू आना शुरू हो जाएगी। देखिए अभी नहीं आ रही, जैसे ही 30 सेकंड होंगे ये देख अब यहाँ पे रेड येलो ब्लू आना शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ पे रेड येलो ब्लू आना बंद होगी। इन्हीं से हम डुअल टाइमर कंट्रोलर बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।